ले जा रही है। राधे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परम श्रद्धेय परम पूज्य व्यास जी महाराज देवी मंजुलता जी का आगमन व्यास भवन से विद्यार्थी का स्वागत करें। वृंदावन बिहारी लाल की विशेष कृपा से आज छठवां दिवस आरंभ होने के लिए जा रहा है। सभी महान भाव अपने अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर जल्दी से जल्दी कथा स्थल जाने की कृपा करें। कुछ ही क्षणों में आरती आरंभ होने के लिए जा रही है। सभी ग्रामवासियों से पुनः आग्रह आप लोग जल्दी से जल्दी की कृपा करें। सेवा देवी सभी लोग आरती के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आरती आरंभ होने के लिए जा रही है। प्रभु कृष्ण चंद्र की जय। प्रभु कृष्ण चंद्र की जय। अनंत कोटि सर्वाधिपति राधा रमण बाधा हरण केवलाधार निर्विकार देह निकल्प अकारण करुणा वर्णालय भक्त वंशा कल्प तरुश्री वृंदावन बिहारी के युगल चरणों में प्रणाम ध्यान वंदन करते हुए परम प्रिय श्री किशोर जी का हम सब चरण चिंतन करें। कथा के परम रसिक भगवान की भक्ति में भगवान के चरणों में सदैव अपना हृदय रखने वाले मन रखने वाले ऐसे श्री हनुमान जी को बारंबार प्रणाम करते हुए कथा के मध्य आए हुए हमारे सभी निकट दूर से भाई बंधु माता अनुसुईया जैसी गार्गी स्त्री के मार्ग पर सदैव अनुसरण करने वाली मेरी प्यारी माता बहन एवं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल अंतःकरण की शुद्धि के लिए भगवान की भक्ति रूपी गंगा में अवगाहन करने से पूर्व भगवान नाम संकीर्तन करें। भगवान की कथा से पहले भगवान नाम संकीर्तन किया जाता है और कथा के बाद भगवान नाम संकीर्तन किया जाता है। आखिर कारण क्या है? कहा भगवान की कथा एक रत्न है और भगवान की कथा एक रत्न है। किसी रत्न को बिना तिजोरी में बिना डिब्बी में रखे बिना ऐसे ही छोड़ दो तो खो जाएगा या फिर चोरी हो जाएगा। इसलिए भगवान की कथा रूपी रत्न को दो ढक्कन की डिब्बी की आवश्यकता है। अब दो ढक्कन की डिब्बी क्या है? एक रा और दूसरा माँ। और रा और माँ को जब जोड़ देते हैं, दो ढक्कन की डिब्बी को जब जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? राम। और कथा रूपी रत्न इसी में छुप सकता है। अगर आप ऐसे ही रखोगे तो पता नहीं कौन चोर डकैत लूट करके चला जाएगा। और वास्तव में संसार में आप कितना भी धन कमा लो लेकिन धन से सुख नहीं खरीद सकते। जितना ज्यादा धन होगा उतनी ज्यादा समस्या होगी। कितने भी बड़े धनवान बन जाते हैं लेकिन उस धन से हम सुख नहीं खरीद सकते। धनवान होने के बाद भी
गले में सोने की चैन है पर मन में चैन नहीं है, मन बेचैन है। तो ऐसे सोने ऐसे धन से लाभ क्या है? धन किस लिए कमाते हैं कि हमें चैन मिले, पर चैन तो है ही नहीं, बेचैन मन है। इसलिए अच्छा ज्यादा धन हो जावे तो उसको रक्षा करने की भी जरूरत है। अगर तिजोरी में ताला लगा करके नहीं रखोगे तो फिर कोई ना कोई उठा करके ले जाएगा, लुट जाएगा। अच्छा जो भारत का धन है, विदेश में जाओगे तो ये भारत का धन विदेश में नहीं चल सकता। यहाँ का धन दूसरे देश में नहीं चलेगा। अगर धन कमाना है तो ऐसा धन कमाओ जो यहाँ पे भी चले और वहां पे भी चले। ऐसा कौन सा धन है? मीराबाई कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ऐसा धन जो यहाँ पे भी चलता है और वहां पे भी चलता है। ऐसा धन जो कभी खर्च नहीं होता है। ऐसा धन जो कोई चोर लूट करके नहीं ले जाता। और विशेषता क्या है इस धन की? धन की विशेषता है खर्च ना होवे, चोर ना लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। खर्च भी नहीं होता है, चोर भी नहीं लूटते हैं और दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। धन ऐसा हो जो हमारी यहाँ की मुद्रा विदेश में जाए तो बदली ना जाए, अरे विदेश छोड़ो उस लोक में जाए तो बदली ना जाए। और एक ही धन ऐसा है राधा नाम का, राम नाम रूपी धन, जो इस लोक में भी चलता है और परलोक में भी चलता है। इसलिए राम नाम रूपी धन कमाओ जो कभी कोई खर्च नहीं होता है, कोई लूट करके नहीं ले जाता है। प्रभु से कहो, ये प्रभु हरि नाम जपते जपते मेरी उम्र बीत जाए। हरि नाम जपते जपते मेरी उम्र बीत जाए। हरि नाम जपते जपते हरि नाम जपते हरि नाम जपते जपते मेरी उम्र बीत जाए। 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 मुझे
श्री हनुमान जी महाराज की जय। कल कथा में आपने श्रवण किया अनेक भगवान की बाल लीलाओं को श्रवण किया। कैसे समस्त गोपियां जिस दिन भगवान बाल गोपाल कृष्ण का दर्शन नहीं करती तो बेचैन हो उठती, व्याकुल हो उठती। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान जब छोटे पहली बार पक्षाचरण करने के लिए गए तो मैया ने बड़ी सुंदर सी जगुलिया पहनाई,
माथे पे थापकता हुआ चंदन केसर तिलक लगाकर आंखों में मोटा मोटा काजल लगा दिया, सिर पे चौकरी टोपी रख दी। भगवान जब जाने लगे तो मैया ने जूते भी पहनाए, और जैसे जूते पहनाए तो मैया से कहा, मैया अगर मुझे जूते पहना रही है तो मेरे बछड़ों के पैर में भी जूते पहना। मैया बोली, लाला उनके तो चरण ही ऐसे हैं कि जूते जैसे हैं, उन्हें जूतों की आवश्यकता नहीं है। गोपाल ने कहा, जब मेरे बछड़ों के पैर में जूते नहीं है तो गायों को पालने वाला, बछड़ों को पालने वाला, उसके पैर में जूते कैसे हो सकते हैं? मैया अगर तुझे मुझे जूता पहनाना है तो पहले उसको जूता पहना। गाय के बछड़े जूता कैसे पहने? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मैया से बार बार हटकी, मैया ने जब पूर्ति नहीं कर पाई हटकी तो मैया बोली, ठीक है तो ऐसे ही चला जा। लेकिन जाते समय एक बड़ी सुंदर कमरिया दी, कमरिया। भगवान को काली कमरिया बड़ी सुंदर लगती है, बड़ी ओढ़ करके गए हैं। तो मैया ने कहा, लाला अपना भी ध्यान रखना और विशेष में कमरिया का ध्यान रखना, मेरी बड़ी प्रिय कमरिया है लाला, और मैं ये तुझे प्रेम से दे रही हूँ। और जब वो कमरिया दी है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, भगवान वत्साचरण करने के लिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही वहां से लौट करके आते हैं कमरिया नहीं दिखी। भगवान जंगल में कमरिया को भूल आए। मैया ने कहा कि लाला, जो कल मैंने वो कमरिया दी थी, वो कमरिया मैंने आज सुबह सुबह तो वत्साचरण करने के लिए गया था, मैंने जो तुझे कमरिया दी थी, भगवान ने सोच ही नहीं पाया। भगवान सोच रहे थे मैं भूल के आ गया, अब मैया पूछेगी तो क्या कहूँगा। इतने में मैया ने पूछ लिया तो भगवान को कोई उपाय नहीं मिला। तो भगवान ने कहा, मैया वो कमरिया चोरी हो गई। मैया ने कहा, अच्छा लाला चोरी हो गई? किसने चोरी की? अरे लाला, चोरन के घर में चोरी नहीं होती, तू तुझसे बड़ा कौन सा चोर है? और तेरी चोरी? ये बात तो हजम नहीं होती लाला, सच बता। कन्हैया बोली, ये तो बहाना फेल हो गया। दूसरा बहाना किया। मैया क्या बताऊं, कमरिया चोरी नहीं हुई, सच बताऊं तो कमरिया यमुना जी में बह गई। मैया ने कहा, लाला तेरी यमुना जी में कमरिया बह जाएगी? मनसुखा की गेंद बही तो तूने छलांग मार करके काली दौ में विषैले पानी में भी जाकर के तूने उसकी गेंद ला करके दी। अगर तेरी कमरिया जल में बह जाती तो तू कूद जाता। अब ये भी बहाना फेल। मैया बोली, सच बता कमरिया कहाँ है? मैया फिर पता चला सुरभि चबाए गई। मैया चोरी नहीं हुई, फिर यमुना जी में भी नहीं बही, फिर मैया गैया ने खा ली। मैया बोली, अच्छा कब खाई? बोले अभी अभी। मैया बोली, अभी देखती हूँ गौशाला में कुछ टुकड़े पड़े होंगे, पूरी तो खाई नहीं होगी, अभी जाकर के देखती हूँ। कन्हैया बोले, अब दिक्कत। अभी मैया देखेगी तो कहेगी झूठ बोलता है लाला, और मैया ही से झूठ बोलता है। कन्हैया तो अब बोले, अब तो काम चलने वाला नहीं है बिना रोए। तो मैया से बोले, मैया ए रखी तेरी लाठी, ए रखी तेरे गैया की डोर, मैया जो भी तेरा है वो सब तू ले ले। अपने बेटे से ज्यादा प्रिय आपको कमरिया है? एक बार भी तूने ये नहीं पूछा कि वहां से आया है लाला तो भूख तो नहीं लगी तेरे को, कहीं चोट तो नहीं लगी? पहली बार गैया चराने के लिए गया था, सीधे पूछ दिया कमरिया कहाँ है, कमरिया कहाँ है? मैया तुझे अपने लाला की चिंता नहीं है जितनी की कमरिया की चिंता
सुनता है। अब तो कन्हैया ने रोना शुरू कर दिया। मैया मुझसे ज्यादा प्रिय कमरिया तो कमरिया ही रखिए, मैं चलता हूं। जब भगवान ने सूरदास नंद नंदन के आज जब आंखों से आंसू बहे ना, और जब नैनों से नीर बहे, तो मैया पहुंच करके बोली, लाला भाड़ में जाए वो कमरिया। भगवान बोली चलो थोड़े से रोने में काम चले गया, नहीं तो मैया तो हाथ धो के नहा धो के पीछे पड़ गई थी कमरिया के। भगवान जब रोए, और रोने में भगवान की इस महामाया में कौन नहीं फंसेगा, मैया भी फंस गई बेचारे। गोपियां शिकायत करने के लिए आती है तो कन्हैया से एक दिन छड़ी लेकर के पूछा, कन्हैया सच बता, माखन खाता है, चोरी करता है? कन्हैया आज मैया कहती है, बार बार कन्हैया कहते हैं मैया मैं नहीं माखन खायो। मैया कहती है बार बार, कन्हैया तूने ही माखन खायो। कन्हैया बोले, हो मैया मोरी, हो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खाया। 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 कन्हैया बार बार कहते हैं मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया। मैया कहती हैं, ओ कन्हैया मेरी, तूने ही माखन खाया। कन्हैया मेरी, तूने ही माखन खाया। मैया बार बार कहती है कन्हैया तूने ही माखन खायो। कन्हैया बार बार कहते हैं मैया तुझे पता है अपने घर में माखन की कमी है क्या? 9 लाख दुनिया है, भर भर मटकी माखन होता है, तो क्या मैं इन गोपियों के घर में चोरी करने के लिए जाऊंगा? इसलिए ओ मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। हो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। ओ कन्हैया मेरी, तूने ही माखन खायो। कन्हैया मेरी, तूने ही माखन खायो। मैया बार बार कहती हैं कन्हैया तूने ही माखन खायो। मैया से बार बार कहते हैं मैया मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो। मैया कहती तूने ही माखन खायो। मैया बार बार कहती हैं तूने खाया है माखन। अब तो जब बार बार कहने पर कन्हैया बार बार कहते हैं, और मैया से जब बार बार कहे ना, तो कन्हैया की बात सुनकर के मैया ने कहा एक बार तो एक बार, लेकिन कन्हैया इतने बार झूठ नहीं बोल सकता है, इतनी बार झूठ नहीं बोल सकता है। लगता है सच में इसने खाया नहीं है और खाता भी नहीं है, चोरी भी नहीं करता है। सच बताओ। चोरी नहीं किया कन्हैया? कन्हैया बोले ना, माखन नहीं खाया ना। बार बार पूछने पर, बार बार कहने पर कन्हैया ने जब मना किया तो मैया ने कहा रोता बालक झूठ नहीं बोलेगा, रोता बालक झूठ नहीं बोलेगा। मैया ने कहा कन्हैया तू रो मत, मैं भी कह रही हूँ कन्हैया मेरे, तू
नहीं माखन खाया। लाला तूने माखन नहीं खाया। कन्हैया बोले अब झूठ बोलने से फायदा क्या है। कन्हैया ने कहा अब तो माँ ने ही कह दिया कि तूने माखन नहीं खाया, अब झूठ बोलने से लाभ नहीं है। इसलिए मैया से कहने लगे मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। मैया बोली क्या कह रहा? हाँ मैया मैंने ही माखन खायो। और अभी तो कह रहा था मैं नहीं माखन खाया। कन्हैया बोले अब तो मेरी माँ ही झूठ बोलने लग गई। अगर मैं झूठ बोलूं, पहले मैं अकेला झूठ बोल रहा था तो लोग कहते इसकी बाबा और इसकी मैया तो झूठ नहीं बोलती है, और ये छोरा कहाँ से इतना झूठ बोलता है। और मैंने अब सोचा कि मेरी मैया भी झूठ बोलने लग गई, तो अब मैं कह सकता हूँ कि मैं तो मैया का छोरा हूँ। मेरी मैया भी झूठी, मैं भी झूठा। छड़ी लेकर के कन्हैया के पीछे दौड़ी, और जो पीछे पीछे कन्हैया छोटे, मैया मोटी। कन्हैया दौड़ते जा रहे हैं, मैया पीछे से दौड़ती चली जा रही हैं। कन्हैया दुबले पतले छोटे से खिड़की से निकल जाते हैं तो मैया ने देखा कन्हैया के पीछे इतनी तीव्र गति से दौड़ रही हैं कि अपने देह का भान ही भूल गई हैं। अपने देह का भान भूल जाने वाली मैया जैसे कन्हैया के पीछे दौड़ी चली जा रही हैं तो एक खिड़की में फंस गई। इतने में ग्वाले आ गए, मैया आपको क्या पड़ी थी खिड़की में घुसने की? मैया बोली ना लाला मैं नहीं घुसी, पर क्या करूं इस छोरे को पकड़ रही हूँ ना, ये तो दुबला पतला है, निकल गया और मुझे फंसा दिया। ग्वाल वालों ने खींचा। मनसुखा से कहा मनसुखा अगर मेरे कन्हैया को पकड़ेगा तो मैं तुझे 2 दोना माखन दूंगी। मनसुखा ने कहा सच्ची? माखन की लालच में कन्हैया के पीछे दौड़ने लगे। दौड़ती दौड़ती कन्हैया को पकड़ लिया। कन्हैया ने कहा क्या? धीरज धर्म मित्र अरुणारी आफत काल परखिए चारी। तू कैसा मित्र है जो आपत्ति काल में अपने मित्र का साथ नहीं दे रहा है, आपत्ति काल में अपने मित्र को पिटवा रहा है, फंसा रहा है। मनसुखा ने कहा कि तुम्हारे पिटने के अगर 2 डंडे खाओगे ना तो 2 दोना हमें माखन मिलेगा। माखन के पीछे तो अपने मित्र को छड़ी पड़वा देगा। उसके कहने पे हम दुबले भी हो जाते हैं और मोटे भी हो जाते हैं। कन्हैया ने जब कहा तो सारे मित्रों ने कहा कन्हैया तभी मैं कहूँ रोज रोज मैं इतना कमजोर क्यों होता जाऊं, मैं तो खूब दूध दही माखन खा रहा हूँ लेकिन लगता नहीं क्योंकि शक्तियां तो तू चुरा रहा है। अब कन्हैया के साथ सब मिलजुल करके फिर से रहने लग गए। एक दिन एकादश्याम निराहार रहा। एकादशी का व्रत बाबा निराहार करते थे और एकादशी के दिन अर्धरात्रि में समय नहीं देखा तो अर्धरात्रि में यमुना जी में जाकर के जैसे ही छलांग मारी नंद बाबा ने तो नंद बाबा को बंदीजन बांध के परम लोक ले गए। कहते हैं अर्धरात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए। सरोवर में, तालाबों में, नदियों में अर्धरात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए क्योंकि जो जल के देवता वरुण हैं वो वरुण देवता सो रहे होते हैं। अगर सोते हुए व्यक्ति को कोई जगावे तो कितना गुस्सा आता है, और कच्ची नींद में जगा देवे। कोई पत्नी सो जाए और पति देवता एक मित्र को 2-4 मित्रों को लेकर के आ जाए और 12-1 बजे रात को कहें कि चल खाना बना, तो पत्नी कहेगी अच्छा 12 बजे रात को तुम्हें खाना याद आ रहा, 1 बजे रात को तुम पहले बोल देते मैं बना के रख देती। तो गुस्सा भी बहुत आता है, पर क्या करें, बुरा है भला है जैसा भी है मेरा पति मेरा
बनाना पड़ता है। अच्छा, एक और कहा है, जितने प्रकार के नर्क होते हैं, एक नर्क ऐसा होता है, अगर मेहमानों को दुश्मन की नजर से देखा जाए ना, घर में कोई मेहमान आवे तो उसकी आंखें, रौरव नाम का नर्क जो होता है, उसकी आंखें जो मेहमानों को दुश्मन की तरह देखता है, उसकी आंखें गीद नोच नोच के खाती है। अब समझ लो आप ही, गुस्सा होना है कि प्रेम से भोजन बनाना है। निवेदन कर रहे थे, अर्धरात्रि में जब स्नान किया तो वरुण लोक ले गए हैं। भगवान कृष्ण को पता चला, ग्वाला दौड़ा दौड़ा आया, लाला तुम्हारे बाबा तो यमुना में प्रविष्ट हुए हैं, यमुना में छलांग मारी, डुबकी मारी, अभी तक लौट के नहीं आए, बाबा को न जाने क्या हो गया। और जो कहा बाबा को न जाने क्या हो गया, तो कन्हैया एक बार सुनते ही तुरंत दौड़े गए, छलांग मारी तो सीधे वरुण लोक पहुंच गए। वरुण लोक पहुंचे तो वरुण देवता ने उठ करके प्रणाम किया, दंडोत प्रणाम किया। नंद बाबा ये सब देख रहे थे। महाराज आपका आगमन कैसे हुआ, आप मुझसे कह देते तो मैं चला आता। कन्हैया बोले, बा मुंह को तो सिर धर धर के प्रणाम कर रहा है और मेरे बाबा को बांध के पटक रखो है। महाराज जी तुम्हारे बाबा हैं? बोले हाँ। क्षमा करना, लेकिन अर्धरात्रि में स्नान करना वर्जित है और इन्होंने अर्धरात्रि में स्नान किया। महाराज क्षमा करना, मैं समझ नहीं पाया, ये मुझसे भूल हो गई। कन्हैया छुड़ा करके जैसे ही लाए और जैसे ही छुड़ा करके लाए तो सारे ग्वाले नंद बाबा के पास आकर के बोले, बाबा आप कहाँ चले गए थे? बाबा ने सब वृतांत सुनाया, लेकिन कहा ग्वालों से, भैया वो को एक बात समझ नहीं आई, जब मैं तो गया तो मुझे तो बांध के रख रखा था, लेकिन मेरा छोरा जैसे पहुंचा तो बड़े बड़े भगवान उठ करके प्रणाम करने लगे, क्षमा याचना करने लगे। तो समझ नहीं आ रहा मेरा बेटा, मेरा छोरा कौन है? ग्वाले बोले, बाबा अब भी ना समझ पाओ तो बहुत बड़ी मूर्खता है। मैं तो बचपन से कह रहा हूँ कि तुम्हारा छोरा कोई साधारण नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है। सारे ग्वाले बाबा को छोड़ करके कन्हैया के पास पहुंचे। कन्हैया सच बता तू भगवान है? कन्हैया बोले, अगर मैं कह दूं भगवान हूं तो क्या करोगे? बोले, मुझे तुझसे कुछ लेना देना नहीं है, बस तेरा वैकुंठ धाम देखना है, वो कैसा है। भगवान ने कहा कि अगर मेरे वैकुंठ धाम जाना चाहते हो ना तो सब यमुना में डुबकी मारो। एक एक करके सारे ग्वालों ने छलांग मारना प्रारंभ कर दिया। जो जो छलांग मारा सीधा वैकुंठ धाम पहुंच गया। अच्छा, एक बात है कि जो समस्त नदियां होती हैं ना, गंगा होती है, यमुना जी होती है, जितनी भी नदियां हैं, ये स्वर्ग का द्वार खोलने वाली है, भगवान का मार्ग प्रशस्त करने वाली है। ये तो प्रमाण है। सभी ने वैकुंठ में जाने के लिए यमुना जी से ही गए। जिन नदियों को हम अस्वच्छ करते हैं, स्वच्छ नहीं रहने देते हैं, आज अगर नदियों को हम गंदा करेंगे तो हमें जल कहां से स्वच्छ मिलेगा? तभी तो घर घर आरओ लगवाने पड़ते हैं। पहले क्या आरओ लगते थे? कोई जानता भी नहीं था। जल एकदम से स्वच्छ होता था। प्रकृति से विरोध लेना ये तो ठीक नहीं है। आज लोगों ने पेड़ काटने प्रारंभ कर दिए तो ऑक्सीजन की कमी हो गई। कोरोना काल में ऑक्सीजन खरीदनी पड़ती थी, तो कोरोना काल आया तो ऑक्सीजन ढूंढे नहीं मिली। जिन ऑक्सीजन के अभाव में कई लोग चल भी बसे।
हर एक व्यक्ति को एक तो वृक्ष लगाना ही चाहिए। एक वृक्ष लाखों लोगों को ऑक्सीजन देता है, तो क्या वो लाख लोग एक पेड़ नहीं लगा सकते? हजारों वर्ष तक रहने वाले ऐसे ऐसे वृक्ष हैं, लेकिन हम पेड़ भी तो लगाते हैं, तो कौन से लगाते हैं? जो फूल देने वाले हो, घर के शो के लिए, जो शो के लिए होते हैं वो पेड़ लगाते हैं। वो पेड़ नहीं लगाते हैं जो छाया कराए। जिन पेड़ों की छाया हमें सारी धूप से बचाती है, हर मौसम में बचाव करके रखती है, और पड़े समय पड़ता है तो ऑक्सीजन भी देती है। इसलिए प्रकृति का हम ख्याल रखेंगे तो प्रकृति हमारा भी ख्याल रखेगी। वैकुंठ धाम की ओर जाने वाले सारे ग्वालों ने देखा कि हम तो सब आ गए, लेकिन वो कन्हैया नहीं दिख रहा जो हमें भेजने वाला है। चारों तरफ नजर घुमाई तो शेष सैया पर पड़े हुए नारायण, और जैसे ही दिखे तो भीतर जाने की चेष्टा की। द्वारपालों ने रोक दिया। द्वारपालों ने जैसे ही रोका तो कहा कि भैया राम राम, मुझे भीतर जाना, ये मेरा मित्र है। और राम राम का जवाब जब राम राम से नहीं दिया तो कहा कितने दुष्ट लोग हैं, ये तो राम राम भी नहीं करते हैं। एक ने कहा भैया जगह जगह की भाषा है, कोई राम राम करता है, कोई श्याम श्याम करता है, कोई हर हर महादेव करता है, कोई जय माता दी करता है, तो कोई हाय हेलो करता है। आजकल तो राम राम कहने में शर्म आती है, हाय बाय ठीक है। हाय बाय से कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण तो राम नाम से ही होगा, श्याम नाम से ही होगा। हाय बाय में कोई संस्कार नहीं है, लेकिन राम नाम श्याम नाम में संस्कार है। पर क्या करें, राम राम किसी से कह दें, नए नए लोग राम राम कहेंगे तो शर्म भी लगेगी, और अगला व्यक्ति अगर कह भी दें तो अगले व्यक्ति का जवाब आएगा क्यों बुढ़े हो गए क्या जो राम राम करने लग गए। और हमारे संस्कार संस्कृति, हमें अपनी संस्कार और संस्कृति कभी भूलनी नहीं चाहिए। जगह जगह की भाषा है, इसलिए जानते नहीं हो। राम राम का जवाब राम राम से नहीं दिया। लोगों ने कहा कोई बात नहीं है, ये भीतर तो जाने नहीं देता, चलो दूर से देख लेते हैं। एक ने कहा भैया देखो स्टेज तैया पर पड़ा हुआ बिल्कुल हमारे कन्हैया की तरह, इसकी तो मुस्कान लग रही है। दूसरा बोला लग तो रही है, इसकी अगर देखो बिल्कुल हमारे कन्हैया की तरह है। एक बोला कन्हैया की तरह नहीं है, तो हमारा कन्हैया ही है। तीसरे ने कहा कि भैया बड़े बड़े जो चार चार मुख वाले हैं, तीन तीन मुख वाले हैं, वो भगवान की संस्कृत के श्लोकों में स्तुति कर रहे हैं, लेकिन प्यारे नारायण एक बार भी नेत्र खोल करके उनकी तरफ देखते नहीं। ग्वाल वालों ने कहा कि मेरा तो यहाँ भले वैकुंठ बहुत अच्छा लगा, लेकिन मन तृप्त नहीं हुआ, शांति सुकून नहीं मिला। भगवान से प्रार्थना की, प्रार्थना करते ही यमुना जी के बाहर उछल पड़े। दौड़े दौड़े भगवान के पास आए, प्रभु से कहा प्रभु, भगवान ने कहा कैसा लगा? बोले प्रभु अच्छा तो लगा, लेकिन आनंद नहीं आया। क्यों? बोले प्रभु ब्रज धूरी ही प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज धूरी ही प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाही रहो, रसिकों के सुसंग में मस्ते रहूं, जंजाल से हाथ बचाए रहूं, नित्य मांगी सी झांकी
सुहाई छुपाई रहो। प्रभु आपसे विनती है, आहो बाकी बिहारी यही विनती है, जंजाल से हाथ आहो बाकी बिहारी यही विनती है, कि नैनों से नैन मिलाए रहो, कि नैनों से नैन मिलाए रहो। आहो बाकी बिहारी यही विनती है कि नैनों से नैन मिलाए रहो। एक ही विनती है कि आप बस नैन से नैन मिलाए रहो, मुझे दूसरी कोई चिंता नहीं है, फिक्र नहीं है। प्रभु हम धन्य हैं जहाँ बड़े बड़े चार मुख वाले भी लोग श्लोक से स्तुति करते हैं, लेकिन वहाँ आपके नेत्र नहीं खुलते। और यहाँ तो आप हमारे साथ जूठा मीठा भी खाते हो, खेलते भी हो, हमारे दुख सुख में साथ भी देते हो मेरे प्यारे प्रभु। इसलिए ये ब्रज की दूर मजे बड़े ही प्यारी हैं। इससे मैं अलग नहीं होना चाहता हूँ जिस धूल में आपके चरण पड़ गए हो। और भगवान के चरणों की रज मिलना इतना आसान नहीं है। प्रभु की जो रज है ना, रज निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, भगवान के चरणों में पड़ जाए ना, गुरु के चरणों में पड़ जाए, वो रज अंजन बन जाती है। और जो रज अंजन बन जाती है, भगवान की धूल मिलना इतना आसान नहीं है। ये धूल किस किस को मिली? एक अहिल्या। लोग कहते हैं कि भगवान का चरण अहिल्या मैया को स्पर्श हुआ, लेकिन अहिल्या मैया को चरण स्पर्श नहीं हुआ,
अहिल्या मैया को मात्र धूल स्पर्श हुई है, भगवान के चरण कमल की रज। और वास्तव में भगवान के चरण में जो पड़ जाता है, भगवान के चरण में पड़ जाता है, फिर उसका ही कब्जा हो जाता है। और अहिल्या माँ क्या चाहती हैं? गुरु पद रज मृदु मंजुल अंगन, रज चाहती है, रज। गौतम नार श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहत कृपा करहु रघुवीर। क्या चाहती है? रज। और वास्तव में भगवान के चरणों से जो भी चिपका है ना, भगवान का पूरा चरण आज तक किसी को नहीं मिला। अहिल्या मैया को रज मिली, पूरा चरण किसको मिला? केवट को। लेकिन एक बात है, चरण तो बहुत दूर की बात है, लेकिन रज ही मिल जाए। लेकिन हम चाहते क्या है? हम रज चाहते नहीं है, चरण चाहते नहीं है, हम चाहते हैं पैसा। हमारी जो चाह है पैसों में पड़ी है। चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोट बुनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, होटल में भी गम नहीं खाती, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या ना करती कराती रही, चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए, चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हर से लगी जी हरा हो गया, चाह उनकी हमें हरदम चाहिए। यदि वो हमें चाहे तो फिर हमें क्या चाहिए? हरम के पुजारी हरम चाहते हैं, करम के पुजारी करम चाहते हैं, ना खुशी चाहते हैं ना गम चाहते हैं, जो तुम चाहते हो सो हम चाहते हैं। ऐसी चाहत किसने रखी? श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज का तो चरणों पे ऐसा कब्जा है, ऐसा कब्जा है कि उनके मारे तो कोई चरण ही नहीं छू पाता है, राम जी के चरण सेवा नहीं कर पाता। एक दिन बड़े दरबार में सभी ने आशा की, श्री जानकी जी से कहा, मैया मुझे चरण सेवा चाहिए। जानकी मैया ने कहा तो कर लो। बोले राम जी की चरण सेवा, यहाँ पर बंदर का कब्जा है, हनुमान का कब्जा है। बोले हनुमान का जहाँ कब्जा हो, बंदर का जहाँ कब्जा हो, बता किसी का कब्जा हो सकता है? जहाँ बंदर बैठा हो वहां तो आदमी पहुंच ही नहीं पाता। जानकी मैया बोली ठीक है, तो कल हनुमान जी को सेवा नहीं करने देंगे। तो द्वार पर लिख दिया, भवन के द्वार पर लिख दिया कि हनुमान जी इस सभा में प्रविष्ट नहीं हो सकते, हनुमान जी का आना वर्जित है। जैसे ही सुबह हुई तो हनुमान जी आए, लेकिन हनुमान जी आए तो लेकिन द्वारे पे बैठे हैं। राम जी ने दरबार में सब जगह देखा पर हनुमान जी कहीं नहीं दिखे। तो हनुमान जी कहीं नहीं दिखे प्यारे, तो राम जी ने कहा हनुमान कहाँ है? सभी ने कहा हनुमान बाहर बैठे। भरत जी को बुलाया, भरत जी हनुमान को बाहर कैसे बिठाया? भरत जी ने कहा मैया ने मना किया है, हनुमान जी आ नहीं सकते, हनुमान जी आ नहीं सकते। कोई बात नहीं, पर क्यों नहीं आ सकते हैं? बोले इसलिए लोगों ने कहा है कि मैं चरण सेवा करना चाहता हूँ। और राम जी बोले कोई बात नहीं है, चरण सेवा दूसरे कर लेंगे, लेकिन हनुमान जी को मैं दूसरी सेवा देता। हनुमान को बुलाया, हनुमान जी से कहा एक काम करना, जब जब मुझे जमाई आए तुम चुटकी बजाना। हनुमान जी अब ऐसी सेवा तो राम जी खोज सकते हैं। हनुमान जी से कहा कि जब जब मुझे जमाई आए तुम चुटकी बजाना। हनुमान जी बोले ठीक है। अब जरूरी तो नहीं, बात करते करते यहाँ पे भी सिर होता है, यहाँ पे भी होता। हनुमान जी कहीं नहीं देख रहे, राम जी के मुंह तरफ देख रहे हैं, कब राम जी को जमाया और कब हम चुटकी बजाएं। तो हनुमान जी इधर, राम जी इधर मुंह करते तो हनुमान जी इधर उड़ के चले जाते।
उधर करते तो हनुमान जी इधर पहुंच जाते। अब देख नहीं रहे हैं हनुमान जी, जहां जहां सिर राम जी का होता है तो कभी इधर कभी उधर, तो लोग बच रहे हैं कि हम में ना लग जाए, कि हम में ना लग जाए। सबने कहा जैसे तैसे चरण से छुड़ाया तो अब तो ये माथे पड़ गए, कहीं इसके सिर में लगते हैं, कभी उसके सिर में लगते हैं इनके पैर। राम जी अब जैसे तैसे जानकी मैया के पास पहुंचे। मैया हमें निवेदन कर रहे थे। आप लोग जितना हल्ला करते हैं ना, ये कैमरा चल रहा है, बाहर के लोग भी देखते हैं, डी लाइव चल रहा है चैनल पे, तो ध्यान रखना। आप सबकी आवाजें आती हैं, हम आप पहचान भी लेंगे किस किस की आवाज है, सबको सुनाएंगे। तो इतना शोर मत करिए कि कैमरे में भी आ जाए। सब सोचेंगे बाहर के लोग कि वहाँ की अटेरना की मैयाएं बहुत शोर करती हैं, कथा ध्यान से नहीं सुनती। तो ध्यान करो, अपनी इज्जत अपने हाथ, अपनी बेइज्जती ना करवाओ। बोलिए श्याम रामचंद्र की। निवेदन कर रहे थे, श्री हनुमान जी महाराज की सेवा से सब परेशान हो गए। जानकी मैया से कहा कि ये तो सिर पैर छुड़वाए तो सिर पड़ गए। मैया बोली अब तो सेवा खत्म नहीं हो सकती, अब तो सेवा शुरू हो गई तो समय को समाप्त होगी हनुमान जी की सेवा। सुबह से लेकर शाम तक बेचारे सिर पकड़े रहे सब कि हनुमान जी के पैर ना लग जाए। जैसे तैसे सायंकाल हुआ, सेवा से सब छूटे। अब हनुमान जी की सेवा, हनुमान जी को लगता ही नहीं कि सेवा अब खत्म हो जाए। तो राम जी चले तो हनुमान जी भी पीछे चुटकी बजाते बजाते, और जो चुटकी बजाते बजाते चले जा रहे। जानकी मैया बोली कहाँ जा रहे? बोले मैया जरूरी तो नहीं सेवा दिन में ही चले, जरूरी तो नहीं जमाई दिन में ही आए, रात में भी तो आ सकती। जानकी मैया बोली हो गई सेवा, अब खत्म है, अब क्या कक्ष में भी आओगे? हनुमान जी बोले तो क्या करूं, बाहर जाओ। हनुमान जी बोले ठीक है। अब हनुमान जी महाराज रात भर चुटकी बजाते रहे, रात भर ऐसी सेवा श्री हनुमान जी महाराज की। जब सुबह हुआ, और जैसे ही सुबह हुआ, भगवान सुबह सुबह जब नींद से उठे तो जमाई ली, और जो जमाई ली, जमाई लेते वक्त हनुमान जी की याद आ गई। लो मैंने तो हनुमान जी से कहा ही नहीं कि सेवा खत्म, पता नहीं कहाँ होगा, चुटकी बजा रहा होगा। हनुमान जी की याद आते ही राम जी का मुंह खुला रह गया। सारे वैद्यों को बुलाया लेकिन राम जी का मुंह बंद ही ना हो, मुंह खुले ही। वशिष्ठ जी को बुलाया, महाराज क्या करें? वशिष्ठ जी ने कहा ये तो बड़ा संकट है। और जो संकट कहा तब गुरुजी बोले वो संकट मोचन कहाँ है, वो हनुमान कहाँ है? लोगों ने ढूंढना शुरू कर दिया, पूरी अयोध्या में ढूंढा पर हनुमान जी का कहीं अता पता नहीं लगा। एक छत पे देखा तो हनुमान जी की पूंछ लटक रही थी, और लटकती हुई पूंछ को देखा तो हनुमान जी को देखा। हनुमान जी कहाँ बैठे हैं? राम जी के कक्ष की छत पे। हनुमान जी से कहा महाराज उतर आओ, राम जी का मुंह खुला है। और हनुमान जी जैसे उतरे, हनुमान जी जैसे ही आए, हनुमान जी की चुटकी जब बंद तो राम जी का मुंह भी बंद हो गया। श्री हनुमान जी महाराज ऐसी सेवा करने वाले हैं, ऐसी चरण सेवा करने वाले हैं। वास्तविकता हनुमान जी ने राम जी के पदों के अलावा कुछ देखा ही नहीं। जब लंका से लौट करके आए तो किसी ना किसी को कोई ना कोई पद दे दिया, विभीषण को भी पद दे दिया, पद सुग्रीव को भी दिया, सबको कोई ना कोई पद दिया। हनुमान जी से बोले हनुमान तुम्हारे पास तुम्हारे लिए कोई पद नहीं है? हनुमान जी
बोले मुझे पद चाहिए भी नहीं है, ये संसारी पद किस काम के, मेरे पास तो 2 पद राम के हैं। मेरे पास सबके पास 1 पद है, मेरे पास 2 पद है। राम जी बोले कौन से? बोले प्रभु आपके 2 पद। हनुमान जी जब चरण पकड़ते हैं तो राम जी उठा करके हृदय से लगाते हैं, लेकिन हनुमान जी उठे नहीं। हनुमान जी से कहा उठ क्यों नहीं रहे हो? बोले इसलिए प्रभु जो हृदय से गले मिलता है ना, हृदय से मिलता है ना, जब जो हृदय से मिलता है तो उसके भी हाथ पकड़ते हैं और अगले व्यक्ति के हाथ उसको पकड़ते हैं, अर्थात ये एक दूसरे को पकड़ना क्या हुआ? बोले आधी जिम्मेदारी मेरी और आधी जिम्मेदारी तुम्हारी। जो चरणों में पड़ता है फिर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। राम जी से कहा पूरी जिम्मेदारी आपकी, इसलिए मैं चरणों में पड़ा हूँ। भगवान के चरण मिल जाना बहुत मुश्किल की बात है। पहले तो भगवान के चरणों की धूल ही मिल जाए। सारे ग्वाले कहते हैं ब्रज धूरी ही प्राणों से प्यारी लगे। भगवान की जो ब्रज रज है, भगवान के जो चरणों की धूल है, इसको देख करके सब बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान से कहा प्रभु मुझे आपके चरणों के अलावा कुछ प्रिय नहीं लगता। अंबिका वन में नंद बाबा अपने बेटों को लेकर के पूजन करने के लिए गए हैं शिव जी का। तो एक सर्प के रूप में आया, तो बाबा को काटने लगा तो दाऊ भैया को जोर से बुलाया, अरे दाऊ मेरी रक्षा कर। दाऊ भैया और कृष्ण दौड़ करके आए। प्रभु ने उस सर्प का भी उद्धार किया है। अनिष्ठा नाम का असुर का भी संहार करने वाले प्रभु। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, कई समय तक भगवान गोकुल रहे हैं, लेकिन फिर गोकुल छोड़ करके पूरे ब्रजवासी वृंदावन आकर के बस गए। ऐसे वृंदावन के बिहारी जी जब चीर हरण की लीला करते हैं, चीर हरण गोपियां स्नान कर रही हैं, भगवान सारी गोपियों के लेकर वस्त्र ऊपर चढ़ जाते हैं। सारी गोपियां जब आती हैं, उन्होंने वस्त्रों को जब किनारे पे नहीं देखा तो कहा कि लगता है कोई बंदर ले गया। एक गोपी की नजर पड़ी पेड़ वृक्ष के ऊपर, तो कहा कि बंदर नहीं है तो सिकंदर उठा करके ले गया है। जैसे ही देखा, निवेदन किया, भगवान ने कहा कि मैं वस्त्रों को नहीं दूंगा। कब दोगे? पहले बोले संकल्प करो कि आज के बाद कोई भी स्त्री निर्वस्त्र होकर के सरोवर में, नदियों में स्नान नहीं करे। भगवान ने संकल्प करवाया, सबने संकल्प किया, तब जाकर के वस्त्रों को दिया है। एक वस्त्र चुराने का अर्थ क्या है? अध्यात्म दृष्टि से वस्त्र भगवान उसी के चुराते हैं जिस पर भेजे जाते हैं, अर्थात ब्रह्म और जीव के बीच में माया का पर्दा पड़ा है। और ये जीव जो धर्म 2 प्रकार का होता है, एक होता है देह धर्म, एक होता है आत्मधर्म। जब आत्मधर्म में देह धर्म विघ्न उत्पन्न करता है तो इसे गौण मान करके त्याग देना चाहिए। ये सारी गोपियां देह धर्म को गौण मान करके त्याग चुकी हैं, परमात्मा से मिलन चाहती हैं, इसलिए उसी वक्त परमात्मा ये माया का पर्दा हटा देते हैं, चुरा लेते हैं। परमात्मा ने माया का पर्दा खींच लिया। सारी गोपियां ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु हम पति रूप से प्राप्त करना चाहते हैं आपको। भगवान ने कहा ठीक है, शरद पूर्णिमा के दिन हम तुम्हें पति रूप से मिलेंगे। आज ठीक शरद पूर्णिमा के दिन जो भगवान ने आश्वासन दिया है, लेकिन एक बात है, भगवान ने इन गोपियों के वस्त्र चुराए हैं।
तो भगवान ने मर्यादा का उल्लंघन किया क्या? भगवान ने मर्यादा का उल्लंघन किया? बोले नहीं। भगवान ने किन गोपियों के वस्त्र चुराए थे? किसी के वस्त्र हरण करना ये मर्यादा का उल्लंघन करना नहीं होता, मर्यादा को तोड़ना नहीं होता। किसी ने कहा कि भगवान, किसी संत से कहा महाराज आप भगवान कृष्ण को इष्ट कहते हो? बोले नहीं, तो क्या कहें? अरे बोले वो तो इंसान कहने लायक भी नहीं है और आप उनको भगवान कहते हो। संत जी ने कहा क्यों, तो क्या कहा जाए? बोले वो तो शैतान है। संत जी बोले क्यों? बोले इसलिए क्योंकि ये अच्छे व्यक्ति के लक्षण है। वस्त्र चुरा लिए, किसी के घर में गए तो माखन चुरा लिया, ये अच्छे व्यक्ति के लक्षण थोड़ी है। संत जी ने कहा ठीक है, ये सब देख रहे हो पर ये नहीं देख रहे छोटी सी अंगुली के नख पर गोवर्धन पहाड़ उठाया था। बोले महाराज वो सब झूठा है। संत जी ने कहा इसको भी झूठा मान लो, चीर चोरी माखन चोरी तो तुम्हारा सिर दर्द नहीं होगा। बोले महाराज वो सत्य है। संत जी ने कहा अगर सत्य है तो थोड़ा सा जो भगवान ने किया है, घनश्याम ने किया है, वो तुम करके दिखाओ, तुम करो। कोई स्त्री स्नान कर रही हो, उसके कपड़े लेके भाग जाओ। मिठाई की दुकान पर लड्डू रखे हो और दोनों हाथों में मिठाई के लड्डू उठा करके भागो। वस्त्र लेकर के भागोगे और मिठाई उठा करके भागोगे तो तुमसे क्या कहा जाएगा? भाग मत, ठहर जा। पकड़े जाओगे और जहां पीटे जाते हैं वहां भेज दिए जाओगे। और भगवान ने ये सब किया, चीर चोरी माखन चोरी, तो भगवान की क्या बनी? भागवत। और तुमसे कहा जाएगा भाग मत, ठहर जा। कर तुम अगर तुम अन्यथा कर तुम सब करने योग ना करने योग, समर्थ को नहीं दोष मुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। समर्थ व्यक्ति कुछ भी करता रहे उसे दोष नहीं लगता। और तुम चीर चोरी माखन चोरी की बात कर रहे हो। भगवान ने चीर भी चुराया है ना। किन गोपियों की चुराई? जो 2 वर्ष से लेकर 5 वर्ष की अवस्था में थी और ऐसी उम्र में किसी को अपनी देह का भान तक नहीं होता, तो ये मर्यादा तोड़ना है। भगवान ने उन गोपियों के वस्त्र चुराए हैं जहां पे मर्यादा भी ना टूटे, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। माखन को चुराना क्या था? माखन को चुराना अर्थात मन को चुराना, जिस पर परमात्मा रीझ जाते हैं। एक संत कहते हैं भला हुआ मेरी मटकी टूटी रे, मैं तो पनिया भरने से छूटी। भला हुआ ये शरीर रूपी मटकी फूट गई है तो कम से कम इसमें कुछ भरना तो नहीं पड़ता, खिलाना पिलाना तो नहीं पड़ता। अच्छा है इस देह रूपी मटकी फूट गई। माखन चुराना अर्थात मन को जबरदस्ती खींचना। और सबके घर में माखन चुराने नहीं जाते। जो गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं, जो चाहती हैं कि मेरे घर में आए, परमात्मा उसी के घर में जाते हैं। परमात्मा ऐसे सबके घर में चोरी करने के लिए नहीं जाते। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, आज वही दिन आ गया शरद पूर्णिमा का दिन। जैसी रात्रि थी, भगवान विश्राम कर रहे थे और विश्राम के समय चारपाई पे लेटे तो आकाश में नजर पड़ी, चंद्रमा पूर्ण है। अरे आज तो पूर्णिमा है। पूर्णिमा का दिन देख करके भगवान को याद आया, मैंने गोपियों को आश्वासन दिया था कि शरद पूर्णिमा के दिन हम तुम्हें पति रूप से प्राप्त होंगे। भगवान तुरंत रमण रेती में जाकर अपने पीताम्बर को बिछा देते हैं, कदम्ब के पेड़ पर चढ़ करके सुंदर बांसुरी का वादन करते हैं। और जो बांसुरी बजाई, पहली बार जब बांसुरी बजाते हैं तो पहली बार सबको सुनाई पड़ी, दूसरी बार जब बांसुरी बजाई तो जिसको बुलाना चाहते थे उसी को सुनाई पड़ी। और जब वो बांसुरी कर्ण में पड़ती है, मुरली की तान सुनकर के समस्त देह का भान भूल जाने वाली गोपियां उल्टे सुल्टा काम निपटाने लगी।
उल्टा काम करने लगी। वृंदावन में बंसी बजे के तीन लोग सुख छाई और ले बीणा नारद जी दौड़े शिव समाधि बिसराई। मोरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई। मोरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई। मोरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई। मोरलिया हर की मधुबन में धूम
सब्जी बनाई तो कैसी बना दी? खीर में नमक डाल दिया, दाल में शक्कर डाल दी। खीर में नमक, दाल में शक्कर, ऐसी मति बौराई। और जैसे तैसे बेचारी ने बनाया भी तो बढ़िया सुंदर थाल लेकर के परोस कर दिया। गई तो गौ मैया के पास गई। गाय
गाय माता के पास रख दिया पाइए, भूसे का डलिया लेकर के गई तो गौ को साग पति के भूसे की डलिया रखे, बोली खाओ, और जब खत्म हो जाएगा तो और भी देंगे। पति ने कहा पागल हो गई है क्या, गाय को भूसा खिलाना पड़ता है, जो गाय का भोजन मुझे खिला रही है और मेरा भोजन गाय को खिला रही है। पग में पहुंची कर में पायल, पग में पहुंची कर में पायल, कान में नथनी सजाई। जो पैर में पहनने वाली है वो हाथ में पहननी, हाथ में पहनने वाली पांव में पहननी। पग में पहुंची कर में पायल, कान में नथनी सजाई, नाक में पहनने वाली कान में लटका ली। जो पैरों में लगाने वाला होता है महावर, तो नैन महावर पग अंजन, पैरों में काजल लगा लिया। नैन महावर पग अंजन, बिंदी जो माथे पे लगती वो गाल पर चिपका ली, भाने ही नहीं, बिंदी कपोल चिपकाई, गाल में बिंदी लगा करके अब बोली अब सज गए हैं, अब चलो। बिहारी जी के पास पहुंचती हैं तो किसी ने कहा इतनी आसानी से पति ने जाने दिया, अर्धरात्रि में निकलने दिया क्या, तो कहा नहीं। जिन गोपियों को निकलने नहीं दिया पतियों ने, पकड़ करके कमरे में बंद कर दिया, तो उन गोपियों ने कहा तुम मुझे शरीर से रोक सकते हो पर मेरी आत्मा को नहीं रोक सकते। उन गोपियों ने एक बंद कमरे में बैठ करके ऐसी योग विद्या करी कि अपने शरीर को जो भयानक पाप होते हैं, उन पापों के परिणाम स्वरूप जो भयानक कष्ट मिलते हैं, अपने शरीर को इतना कष्ट दिया, इतना कष्ट दिया, पाप भी घबराने लगा, वो कष्ट भी घबराने लगे। महाराज, निर्दोष को दंड देना ये नीति के विरुद्ध काम होता है। अपराधी को दंड देना धर्म है, लेकिन अपराध सिद्ध हो जाने के बाद महाराज ये तो अपराधी भी नहीं है, फिर भी ये दंड दे रही है अपने आप को, इसलिए इसके शरीर में जो आत्मा है उसको निकाल दो। आज आत्मा रूप से भगवान के पास पहुंचे। जैसे ही गोपियां पहुंचती हैं तो भगवान ने स्वागतम वो महाभागा प्रियम के में करिबाणी बा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी बा। देवियों से कहा आपका आइए स्वागत है, स्वागत है, लेकिन भूता गवनम कारणम, पहले तो कह दिया स्वागत है, बाद में कहा भूता गवनम कारणम, तुम्हारे आने का कारण क्या है। गोपियों ने कहा वाह, मुरली पे नाम ले लेके हमारा बुलाते हो और बाद में कहते हो कारण क्या है आने का। प्रभु ने कहा मैंने कब नाम लिया। भगवान ने कहा यही तो बात है, तुम मुरली पे नाम ले लेकर के मुझे बुलाते हो, बाद में कह देते हो। भगवान जोर जोर से मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। गोपियों की आंखों में अश्रु आ गए। हंस क्यों रहे हो? बोले इसलिए हंस रहे हैं, कोई भी देखेगा, जानवर भी तुम्हें देखेगा वो भी हंसेगा। क्यों? कहा पहले यमुना जी में अपना दर्शन करके आओ, और जो यमुना जी में दर्शन किया तब होश आया। ऐसा श्रृंगार करके आई हो, कौन नहीं हंसेगा। माथे पे लगाने वाली बिंदी गालों पे लगाए हो, पैरों में लगाने वाला महावर नैनों में लगाए हो, होठों में लगाने वाली, आंखों में लगाने वाला काजल पैरों में लगाए हो तो क्या होगा। नाक में पहनने वाली कान में लटकाए हो, कौन नहीं हंसेगा।
गोपियों ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु अगर मेरी ऐसे श्रृंगार करने से आपके चेहरे पे हंसी आती है तो ऐसे श्रृंगार मैं हर बार करने के लिए तैयार हूँ। ये प्रेम है। गोपियां भगवान से अत्यंत प्रेम करती हैं। ऐसा श्रृंगार करने से आपके चेहरे पे मुस्कान, तो हर बार ऐसा श्रृंगार करूंगी। लेकिन प्रभु हम तो प्रेम करते हैं, लेकिन आप हमसे प्रेम नहीं करते। भगवान ने कहा, तुम्हें कैसे पता? प्रभु जानते हैं। प्रेम भी कई प्रकार का होता है। एक प्रेम होता है प्रेम के बदले प्रेम, एक होता है प्रेम के बदले प्रेम। जो प्रेम के बदले प्रेम दिया जाता है वो वहां पर प्रेम नहीं होता, वहां पर स्वार्थ होता है। और एक होता है कि तुम हमसे प्रेम करो या ना करो, हम तुमसे प्रेम करेंगे। और एक प्रेम ऐसा होता है कि हमसे कोई कितना भी प्रेम करता रहे, हमें करना ही नहीं है। भगवान को किस प्रकार का बताया? भगवान को इसी प्रकार का बताया, भगवान आपसे कोई कितना भी प्रेम करता रहे, लेकिन तुम्हारा मन पत्थर का है, तुम किसी से प्रेम नहीं करते। भगवान के भी कोई मर्म को जान सकता है क्या? भगवान के मर्म को कोई जान नहीं सकता, तो क्या ये गोपियां जान सकती? परीक्षित जी ने कहा, महाराज इनकी इतनी ऊंची स्थिति कि भगवान के पास पहुंची तो अपने शरीर को भी त्याग दिया। ये गोपी साधारण सी गोपियां परीक्षित जी से सुखदेव जी महाराज ने कहा, ये जितनी भी गोपियां हैं ये साधारण नहीं है। ये पिछले जन्म में योगी बाबा, बड़े बड़े संत महंत जो भगवान के चरणों में अनन्य प्रेम रखने वाले हैं, कई हजार वर्ष से तप कर रहे हैं। भगवान का जब आशीर्वाद हुआ, आदेश हुआ, तो वही सब गोपियां बनकर के आ जाते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। निवेदन कर रहे थे, ये गोपियां कोई साधारण नहीं है। एक होता है प्रेम जिसे निस्वार्थ प्रेम कहते हैं। ऐसा निस्वार्थ प्रेम किसका होता है? बोले माँ का। पुत्र कुपुत्र हो जाए पर माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती। माँ को कितना भी कमर में दर्द हो रहा हो, अगर बच्चा पढ़ रहा है और बच्चा कह दे कि माँ तेरी सेवा कर दूं, तो माँ कहती है नहीं बेटा तू पढ़, मैं अपनी कमर में दवाई लगा लूंगी, तू चिंता न कर, तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, मुझ पे ध्यान मत दो। ये माँ है, ये माँ का प्रेम है। हर हाल में अपने बच्चे के लिए रक्षक की तरह खड़ी रहने वाली, स्वयं भूखी रह जाए लेकिन बच्चे का पेट कभी खाली नहीं रहने देती, भूखे नहीं रहने देती, ऐसी माँ। एक माँ ने अपने बच्चे को जब जन्म दिया, बच्चा बड़ा हुआ, स्कूल में जब पेरेंट्स मीटिंग होती तो उस बच्चे के दुर्भाग्यवश पिताजी नहीं थे। माँ जब स्कूल में जाती तो बच्चा लौट करके आकर के माँ से कहता है, माँ अब मैं छोटा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो गया, तुम मेरे स्कूल में मत आया करो। माँ ने कहा क्यों? माँ तुम्हें पता है तेरे चेहरे को देखकर मेरे मित्र मुझ पर हंसते हैं माँ, क्योंकि तुम एक आंख से कानी है, बड़ी बदसूरत लगती है माँ, इसलिए मेरे स्कूल में मत आया कर। माँ ने कहा बेटा अगर मेरे आने से तुझे कष्ट होता है, अगर तुझे दुख होता है, तेरे मित्र तुझ पर हंसते हैं, तो मैं तेरे स्कूल में कभी आऊंगी नहीं। बेटा मेरे वजह से अगर तुझे दुख होता है, किसी तरह की पीड़ा होती है, तो ये माँ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए बेटा आज से तेरे स्कूल में नहीं आऊंगी। बेटा बड़ा होशियार था, पढ़ने में बड़ा होशियार, तो
विदेश पढ़ने के लिए चला गया बड़ा होते ही। विदेश में बताया भी नहीं है और माँ को बिना बताए ही पुत्र ने विवाह भी कर लिया। माँ ने एक पत्र भेजा, पत्र में लिख करके भेजा, बेटा एक बार मैं पुत्र वधू का दर्शन करना चाहती हूँ। बेटे ने खोल करके पत्र पढ़ा तो उसमें लिखा था कि मैं अपनी बहू को देखना चाहती हूँ। बेटे ने पत्र में लिख दिया, माँ तेरे चेहरे को देखने की मुझे तो बचपन से आदत है, लेकिन कोई बात नहीं है माँ, तू देखना चाहती है, समय आएगा तो दिखा दूंगा, लेकिन अभी तू भूल से भी मेरी पत्नी के सामने मत आ जाना। माँ पत्र में लिखा, भूल से भी तू मेरी पत्नी के सामने मत आ जाना, क्योंकि तुम एक आंख से कानी है, तू बदसूरत है, मेरी पत्नी के सामने आएगी माँ तो वो डर जाएगी, तू इतनी भयानक है। माँ के हृदय के कई टुकड़े हो गए, लेकिन हृदय पर पत्थर रखती हुई कई दिन तक प्रतीक्षा करती रही। जब 1-2 वर्ष व्यतीत हुए, पता चला कि मेरी पुत्र वधू ने पुत्र को जन्म दिया है, तो माँ का मन कहाँ तक माने। माँ ने फिर पत्र लिख दिया। माँ ने फिर कहा, बेटा एक बार मैं अपने पोते का चेहरा देख करके मरना चाहती हूँ, अंतिम सांसों को लूं तो एक बार अपने पोते का चेहरा देख लूं, यही मन की आस है। जब उसने पत्र लिखा तो पुत्र ने पत्र में लिख दिया, माँ मैं तेरा बर्दाश्त करता आ रहा हूं, मेरी पत्नी एक बार तेरा चेहरा बर्दाश्त कर भी लेगी, लेकिन तनिक विचार करो, 6 माह का छोटा सा बच्चा तेरे चेहरे को कैसे बर्दाश्त कर पाएगा, कैसे देख पाएगा। माँ वो डर जाएगा, भूल से भी मत आ जाना। कई दिन व्यतीत हो गए, पत्र को पढ़ा, माँ को बड़ा दुख हुआ। कुछ समय बाद गांव के जो पुराने अध्यापक थे, उन्होंने गांव में उत्सव रचाया, पुराने विद्यार्थियों को भी बुलाया, उस बच्चे को भी बुलाया। जब विदेश से वो माँ का बेटा आया तो उसने सोचा एक बार माँ से मिलता चलूं, और जैसे ही माँ से मिलने के लिए गया तो द्वार पर ताला लगा हुआ था। पड़ोसी से पूछा, चाचा जी मेरी माँ कहाँ गई? तो कहा कि तुम्हारी माँ बेटा, तुम कौन हो? चाचा भूल गए, मैं इनका ही तो बेटा हूं। बेटा तुम्हारी माँ इतनी दूर चली गई है, इतनी दूर चली गई है कि तू चाह कर भी उनके पास नहीं जा सकता, तू चाह कर भी उनको देख नहीं सकता। क्यों? क्या कोई तीर्थ गई है? तुम्हारी माँ इतनी दूर गई है, इतनी दूर गई है कि तू चाह कर भी, लेकिन धिक्कार है, अगर तेरे जैसे बेटे होते हैं तो भगवान किसी को बेटा ना दे। ऐसे बेटे जो अंतिम सांस तक जब से गया है, एक बार तुझे माँ की याद नहीं आई, जिस माँ ने बिना पिता के तेरा पालन पोषण किया, बचपन से लेके 55 तक कर दिया, लेकिन एक बार तुझे उस माँ की याद नहीं आई। धिक्कार है तेरे जीवन पर। माँ को जब से छोड़ करके गया है, कभी सोचा माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो कितनी पीड़ाओं, कितनी यातनाओं इसको बर्दाश्त करती है, लेकिन एक बार तूने अपनी माँ के विषय में नहीं सोचा, तू चला गया। पुत्र को बड़ा कष्ट हुआ। तेरे नाम से एक चिट्ठी छोड़ करके गई है, इसको पढ़ लेना। जब उस चिट्ठी को खोल करके पढ़ा तो उसमें लिखा था, बेटा जब डॉक्टर ने मुझसे आकर के कहा, मैंने जैसे जन्म दिया तो डॉक्टर ने आकर के मुझसे कहा, जिस पुत्र को तुमने जन्म दिया है वो एक आंख से काना है, एक आंख से दुनिया को देख सकता है। मैंने डॉक्टर से कहा, अरे डॉक्टर साहब मेरी 2 आंखें हैं और मैं इन 2 आंखों से देखते हुए मैं ये देखूं कि मेरा बेटा एक आंख से दुनिया को देख रहा है, मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मेरी एक आंख निकाल करके मेरे बेटे को दे दो, मैं एक आंख से दुनिया को देखूंगी, मेरा बेटा दोनों आंखों से दुनिया को देखेगा, दोनों आंखों से। वास्तव में
ये माँ की ममता होती है, ये माँ का प्रेम होता है। माँ निस्वार्थ प्रेम करती है। आज बेटा फूट करके रोने लगा, मैं कुरूप हो जाता, इसलिए माँ स्वयं कुरूप हो गई। मैं काना कहीं ना हो जाऊं, इसलिए माँ स्वयं कानी हो गई। ऐसा कोई प्रेम कर सकता है? इतना निस्वार्थ प्रेम करने वाली मात्र एक माँ है, जिसके प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है। हम अपने जीवन में कई रिश्ते बना सकते हैं, भाई भी बना सकते हैं, बहन भी बना सकते हैं, दूसरा विवाह करके पति भी चुन सकते हैं, पत्नी भी चुन सकते हैं, लेकिन माँ दूसरी, अगर दूसरी माँ आ भी जाए तो वो प्रेम नहीं दे सकती जो जिसकी कुख से जन्म लिया हो वो दे सकती है। अब कितना भी प्रेम करे, लेकिन कहीं ना कहीं जिसने जन्म दिया है उसका अभाव तो रह ही जाता है। पुत्र को पुत्र पर माँ को माता नहीं। इसलिए हमारे भारत देश में प्रथम श्रेय नारियों को जाता है। भले ही पुरुष प्रधान देश है, लेकिन नारी जाति का प्रथम सम्मान, क्योंकि नारियों ने इतना त्याग दिया। और संस्कृति से सुरभित सुमनों से लदी हुई डाल पर बैठा पुरातन पक्षी जो नारियों के सुकाल की साक्षी दे रहा है कि जितना त्याग नारियों ने किया है पुरुषों ने नहीं किया है। विद्यावती भगत सिंह की माँ अपने जो पुत्र को जन्म देती है, पुत्र बड़ा हुआ, देश के लिए जब कुर्बान हो रहा था, फांसी लगनी थी, तो विद्यावती ने कहा कि मैं एक बार अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ। जेलर दौड़ करके गया, भगत सिंह तुम्हारी माँ तुमसे मिलना चाहती है। भगत सिंह ने कहा जाओ मेरी माँ से कहना मैं मिलना नहीं चाहता। क्यों? बस कह देना। जेलर दौड़ करके आया, भगत सिंह कहता है माँ कि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता हूँ। माँ ने कहा जाओ मेरे बेटे से पूछो क्यों नहीं मिलना चाहते हो। जेलर दौड़ करके गया, भगत सिंह तुम्हारी माँ पूछती है तुम क्यों नहीं मिलना चाहते हो। भगत सिंह ने कहा मैं इसलिए नहीं मिलना चाहता हूँ क्योंकि माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है। माँ जब देखेगी मुझे तो सोचेगी कि कल मेरे बेटे को फांसी दी जाएगी, और माँ सोचते सोचते जब रोने लगेगी तो मेरा हृदय कच्चा पड़ जाएगा, मैं फांसी कैसे लग पाऊंगा, कैसे चढ़ पाऊंगा। इसलिए मैं माँ से मिलना नहीं चाहता। जेलर दौड़ करके गया, माँ से कहा, तो माँ ने कहा कि मेरे भगत सिंह से कह देना कि तुम्हारी माँ कोई गीदड़ की माँ नहीं है, तुम्हारी माँ शेर की माँ है, शेर की माँ है। और जैसे ही जेलर दौड़ करके गया, भगत सिंह से कहा भगत सिंह तुम्हारी माँ कहती है कि मैं कोई गीदड़ की माँ नहीं हूँ, मैं शेर की माँ हूँ। भगत सिंह ने कहा मेरी माँ को लेकर के आओ। और माँ जैसे ही गई, भगत सिंह को देखा, भगत सिंह ने माँ को देखा, और माँ सोचते सोचते रुदन करने लगी, आंखों से चने के दाने के समान मोटे मोटे आंसू करने लगे। भगत सिंह ने कहा माँ मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि जब मुझे देखोगी तुम रोगी। माँ ने कहा मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मैं तुझे कुर्बान कर रही हूँ, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि कल तुझे फांसी दी जाएगी। फिर माँ क्यों रो रही हो? मुझे दुख इस बात का नहीं है कि तू कल भारत को कुर्बानी दे देगा, मुझे दुख तो इस बात का है कि इस ऊख ने एक ही बालक जना है, एक भगत सिंह जना है। अगर इसने दो चार और भगत सिंह जने होते तो मैं भारत को बलिदान दे देती, बलिदान दे देती। ऐसी कुर्बानी देने वाली, इतना त्याग करने वाली अगर कोई है तो एक माँ, निस्वार्थ प्रेम करने वाली वो माँ। और प्रेम उसी को कहते हैं। ये गोपियां भी भगवान से उसी तरह प्रेम करती हैं। वृंदावन से मथुरा की ज्यादा दूरी नहीं है, मात्र 1 घंटे की दूरी है, लेकिन कभी गोपियां भगवान से मिलने नहीं गई। क्यों नहीं गई? उन्होंने सोचा कि अगर मैं जाऊं और मेरे प्रियतम को मेरा चेहरा पसंद ना आए, मेरा आना अच्छा ना लगे, तो ये प्रेम नहीं होता। मेरे प्रियतम जिससे प्रेम करे वो हर हाल में खुश रहे, मेरी हर आदत से खुश रहे, वो आदत रखना ठीक है, और जिससे खुश नहीं रहता है वो आदत ठीक नहीं है। अच्छे बुरे
का सबका ख्याल रखने वाली, इसको प्रेम कहते हैं। आज भगवान आनंदित होते गोपियों के साथ, गोपियां मन ही मन विचार करने लगी कि हम कितने बड़भाग्नी हैं, हमारे समान कोई नहीं है जिन्होंने अपनी मैया को भी अर्धरात्रि में छोड़ दिया, माँ को छोड़कर, सबको छोड़ करके हमारे पास आ गए। भगवान ने देखा कि इनके भीतर जो अहंकार का अंकुर उत्पन्न हो चुका है, ये अपने आप को ही मैं समझ रही हैं। तो उसी वक्त भगवान एक गोपी को लेकर के वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वो गोपी कौन थी? वो गोपी कोई और नहीं थी, साक्षात श्री राधा रानी ही वो गोपी थी। और जैसे ही लेकर के गए हैं, यहाँ गोपियों की दुर्दशा हो गई। यहाँ गोपियां भगवान की ब्रह पीड़ा में ऐसे जलने लगी, ऐसी ब्रह पीड़ा में ऐसी व्याकुल हो उठी गोपियां, सबके बाल बिखर जाते हैं। आंखों में जो महावर लगा करके आई थी, सारा महावर से मुंह लाल हो गया। आंखों से अश्रु बह रहे हैं, बार बार भगवान को खोज रही है। कोई अघासुर बन जाती है, कोई बकासुर बन जाती है, कोई धेनुकासुर बन जाती है, तो कोई मैया बन जाती है, कोई बाबा बन जाती है, कोई गोपियां बन जाती हैं, कोई पूतना बन जाती है। भगवान के ब्रह में कोई अपने स्वरूप को ही भूल गई है, दूसरे का स्वरूप धारण कर लिया। भगवान की ब्रह अग्नि यूं जला रही है कि अपने खुद के स्वरूप को पहचान नहीं पा रही है, तो भगवान को ढूंढेंगी कैसे? यहाँ श्री राधा रानी भगवान के साथ गई तो, लेकिन मन गोपियों में लगा है। राधा रानी ने सोचा, अरे जिनको ये छोड़ करके आ रहे हैं, वो भी तो इनसे प्रेम करती है, मैं उनके साथ भेदभाव कैसे कर सकती हूँ? उनके साथ भेदभाव करना ये हमारा कर्तव्य नहीं है। और वास्तव में श्री राधा रानी मुखिया मुखसु चाहिए खान पान को, ये राधा रानी मन ही मन विचार कर रही है। जो गोपियां हमारे भगवान के चरणों से लगी हुई हैं, चरणों से प्रेम करती हैं, उन गोपियों को चरणों में लगाना हमारा कर्तव्य है, चरणों से हटाना हमारा कर्तव्य नहीं है। श्री राधा रानी जैसा भाव किसका हो सकता है? किसी का हो सकता है? अगर हमारी प्रियतम से हमारे अलावा कोई और प्रेम करता है, पत्नी अपने पति को भगवान मानती है, अपने पति को भगवान कहती है, लेकिन दूसरा कोई पूज नहीं सकता। बताइए, दूसरा कोई पूज सकता है उसके पति को? भगवान मानती है लेकिन स्वयं पूजेगी, दूसरा अगर पूज लिया तो समझो फिर उसका ही कल्याण होने वाला नहीं। क्योंकि प्रेम गली अति साकरी तामे दो ना समाये। प्रेम की गली अति सकरी होती है, जिसमें दो रह नहीं सकते। संसार की स्त्री सब बर्दाश्त कर सकती है, पर सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती। सब बर्दाश्त, कितने भी अत्याचार अनाचार सब हो, पर सौतन बर्दाश्त नहीं है। और श्री राधा रानी ऐसा प्रेम करती हैं, जो कहती हैं मेरे प्रियतम से कोई प्रेम तो करूं, और जो प्रेम करेगा उसको मैं जोड़ूंगी, तोड़ूंगी नहीं। मेरे प्रियतम के सब दीवाने बनो। और हम कहते हैं हमारी प्रियतम के हम ही दीवाने बने, बाकी सब दुश्मन बन जाए। और कोई और दीवाना बने तो वो हमारा दुश्मन हो जाता है कि नहीं? हमारे प्रियतम के हम ही दीवाने बने, कोई और ना बन पाए। लेकिन श्री राधा रानी का भाव याद आ रही है किसकी? उन गोपियों की।
कि वो भी तो भगवान से प्रेम ही करती हैं बेचारी, तो उनको हमारा प्रेम जो है उनका तोड़ना नहीं है, उनको भगवान के चरणों से जोड़ना है, प्रभु के चरणों से जोड़ना है। तो श्री राधा रानी ने बहाना किया, प्रभु चलते चलते चरणों में दर्द होने लगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है राधा, स्कंध आयुर्वेदा, राधा दर्द हो रहा है तो मेरे कंधों पर बैठ जाओ। राधा रानी तो सोच रही थी कोई बात नहीं, ये कहेंगे कोई बात नहीं राधा यहीं बैठ जाते हैं, पर श्री राधा रानी से कहा कोई बात नहीं, चरणों में दर्द हो रहा है तो मेरे कंधों पर बैठ जाओ। राधा रानी ने सोचा हम तो इनसे ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन जो प्रेम भगवान का देखा तो एक पल में मूर्छित हो गई, और जो मूर्छित हुई धरा पर पड़ी है। भगवान चेहरे के स्वरूप को देख रहे हैं, सुंदरता को देख रहे हैं, अंग प्रति अंग का दर्शन कर रहे हैं। इतने में सारी गोपियां खोजते चली आ रही थी। तुलसी जी से पूछा, तुलसी आपने मेरी कन्हैया को देखा? एक ने कहा ये भी तो खुद प्रेम करती है भगवान से, ये तो हमारी सौतन है, ये क्यों बताएगी? और तुलसी जी कैसी हैं? तुलसी जी ठाकुरानी है और शालिग्राम ठाकुर जी। अष्ट पहर 64 घड़ी और ठाकुर पे ठाकुरानी चढ़ी। शालिग्राम पे देखते हैं ना तो तुलसी जी चढ़ी रहती हैं। अब लोग कहते हैं तुम तो अपनी पत्नी को सिर पे बिठा के रखे हो, सिर पे भगवान स्वयं बिठा के रखे तब कोई बात नहीं, भगवान भी तो सिर पे चढ़ाए हैं। अगर आम आदमी सिर पे चढ़ाता है तो इसमें बुराई क्या है? भगवान भी सिर पे चढ़ाए, कोई और चढ़ा ले तो इसमें बुराई कोई है ही नहीं है। पर पत्नी को सोचना चाहिए सिर पे तो चढ़ी है पर तांडव ना करे भगवान की तरह, ये तो तांडव करने लगे और मुंह से। इसलिए पति अगर स्वभाव से सरलता से प्रेम से आपको सिर पे बिठाए हैं तो तांडव नहीं करना, आराम से प्रेम से सिर पर चढ़े रहो। तुलसी जी को सौतन बता के वहां से निकल गई और राधा रानी को देखा आगे कि धराशाही है। भगवान ने देखा तो तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए। गोपियां जैसे तैसे राधा रानी को जगाती हैं। राधा रानी से कहा उठिए, राधा रानी से कहा कि महाराज कहाँ हैं? श्री राधा रानी ने कहा अभी तो यहीं थे, पता नहीं कहाँ चले गए। तो कहा कि अभी ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, चलो ढूंढते हैं। राधा रानी ने कहा नहीं, बच्चे को जब हम पकड़ते हैं तो बच्चा और भागता है। बच्चा कोई गलती करके भागता है ना तो माँ पकड़ने की कोशिश करे, जितना पकड़ेंगे उतना ही भागेगा। बालू मुट्ठी में होगी, जितनी रेती को हम कस के पकड़ेंगे उतना ही खिसकेगी। तो करना क्या है, इसको पकड़ना नहीं है, आर्त भाव से पुकारना है। अगर पकड़ेंगे तो ध्यान रखो जितना ज्यादा खोजेंगे भगवान उतनी ही गहराई में जाएंगे। रात्रि का समय है, कंटक भी लग सकते हैं, कांटे भी लग सकते हैं, इसलिए उनको नुकसान नहीं पहुंचाना, हमें अपनी प्रियतम को कष्ट नहीं पहुंचाना है, उनको बुलाना है। तो भगवान को बुलाने के लिए 18 श्लोकों में गोपी गीत गाया। जयत तेदिकम जन्म नामृजा शीर्ष इंद्रिया शाश्वतत्र। 19वीं गोपी स्वयं भगवान के बांगमय स्वरूप वृंदावन बिहारी लाल के परम भक्त श्री सुखदेव जी महाराज स्वयं 19वीं गोपी बनकर के भगवान को पुकारते हैं। और जो भगवान को पुकारा तो उसी वक्त तासाम माम आविर्भूत छौरी, भगवान उसी वक्त लहंगा फरिया फेंक करके उसी वक्त प्रकट हो गए। बोलिए राज बिहारी सरकार की।
बिहारी सरकार जब प्रकट हुए, अच्छा भगवान गए कहाँ थे? आते ही क्या कहा? हाँ, कान पकड़ के सॉरी कहा। और जैसे ही भगवान आए तो कान पकड़ के क्षमा याचना करी। गोपियों ने कहा अब आए हैं ये सूर्यवंशी हैं, अब आए हैं ये महिलाओं को रुलाते हैं बाद में आते हैं, क्या यही तुम्हारा धर्म है? अच्छा भगवान चले कहाँ गए थे? गायब कहाँ हो गए थे? भगवान कहीं गए नहीं थे। भगवान इन्हीं गोपियों के पीछे पीछे डोल रहे थे, लहंगा फरिया ओढ़ करके। गोपियों को स्वयं के शरीर का तो भान नहीं था, स्वयं की देह का तो भान नहीं था। वो क्या स्वयं के शरीर का जिनको भान नहीं था, क्या वो बिहारी जी को ढूंढ पाती? और भगवान जी वो आए तो सब प्रसन्न हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाज रे, श्याम संगे राधा नाच रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाज रे, श्याम संगे राधा नाच रे। मधुरीपुर मैया
देखो मुरली बाजे श्याम संगे राधा नाचे सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, ये सारी गोपियां जब घर लौट करके गईं तो किसी ने कुछ नहीं कहा। अरे ग्रंथ तो मर्यादा सिखाते हैं, और ये महिलाएं घर छोड़ करके गई तो क्या ये मर्यादा है? वास्तविकता कोई भी गोपी अपना घर छोड़ के नहीं गई थी। तो महाराज की लीला कैसे हुई? वास्तविकता कोई गोपी अपना घर छोड़ करके नहीं गई थी, कोई गोपी तन से वहां पर नहीं गई थी, हर गोपी गई थी अपने मन से। किसी ने मर्यादा नहीं तोड़ी, सारी गोपियां मन से वहां भगवान के यहाँ गई थी। लेकिन क्या भगवान की महारास की लीला करने का कारण एक था? भगवान की महारास लीला करने के कारण कई हैं, जिसमें दो कारण
कारण बताए हैं। एक समय कामदेव अपने स्वरूप को देख करके मंत्रमुग्ध होते हैं, बड़े अभिमान करते हैं। और जो अभिमान कर रहे थे, अभिमान कर रहे हैं, नारद जी ने देखा कि बहुत अपने आप में फूल रहे हैं। अरे, नारद जी ने कहा किस बात का अभिमान है? बोले इसलिए अभिमान है, हम जैसा कोई स्वरूपवान नहीं है, हम जैसा सुंदर नहीं है। नारद जी ने कहा कि तुम भूल में हो, तुमसे भी बहुत ज्यादा सुंदर हैं, तुमसे भी बहुत ज्यादा बलिष्ठ हैं। कौन है? तो कहा कि एक बार वृंदावन बिहारी लाल को देखो। वृंदावन बिहारी लाल, और जो वृंदावन बिहारी लाल कहा तो कहा कि कभी उनसे मुलाकात करवाना, मुकाबला करवाना। भगवान का संदेश आया, बोले ठीक शरद पूर्णिमा के दिन आप मुझसे युद्ध करने चले आना।